बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। अब से कुछ अरसा पहले जो लोग नए पाकिस्तान के मिस्त्री थे, आज उनमें से बेशतर लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान का ठेका उठा लिया है। जी हां, वो लोग जिनसे नया पाकिस्तान तामीर नहीं हो पाया था, अब वो पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो आज अलीम खान और जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, बड़े हशाश बशाश चेहरों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई उमंगों के साथ, और ये सब लोग यकजुबान होकर फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और ये मुस्तकबिल हम तामीर करेंगे। पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुआशी कुव्वत हम बनाएंगे और एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां पार्लिमान, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर होंगे। जी हां, ये वो ख्वाब दिखाया जा रहा है। ये ख्वाब दिखाने वाले वो तमाम लोग हैं जिनसे इस रियासत के नौजवानों ने तब्दीली की उम्मीद लगाई थी, जिन पर इन्हिसार किया था इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि ये लोग इस रियासत को ऐसा जमहूरी निज़ाम देंगे जहां पर ख़ानदानी सियासत की उजारादारी नहीं होगी, जहां शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान रूल नहीं करेगा, बल्कि वो लोग मुंतखब होकर पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनेंगे। जो लोग आम आदमी होंगे, जो लोग वोट की कुव्वत पर इंतखाब लड़के अवामी जोर पर कानून साजी, आइन में तरामीम या फिर इस रियासत का मुकदमा लड़ने के लिए आगे आएंगे, वो बासलाहियत लोग जो तालीम याफ्ता होंगे, वो लोग जिनमें यह सलाहियत होगी कि वो इस रियासत को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें, वो लोग जो इस रियासत के तमाम तर सम्राट समेट कर अपने घर ले जाने के बजाय इनको अवाम की झोली में बराबरी की बुनियाद पर तकसीम करेंगे। लेकिन ये लोग तो कुछ और ही थे। ये लोग वही थे, ये लोग वही निकले जिनके चेहरों पर तब्दीली का नकाब था। ये लोग तो वही थे जो मुस्तकिल बुनियादों पर जमातें तब्दील करते करते आज जहांगीर तरीन की झोली में पके हुए फल की तरह गिर पड़े। ये लोग तो वही थे, लेकिन चेहरों पर नकाब तब्दीली का था। ये लोग थे पुराने ही निज़ाम के, लेकिन दावा इनका नए निज़ाम का था, तब्दीली का था, इनकलाब का था। और आज हम देख रहे हैं कि जो लोग इमरान खान की जय हो के नारे लगाया करते थे, जो कहा करते थे तेरा बाप भी देगा, आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, और वो जो गीत गाया करते थे इमरान इस्माइल साहब का, वो गाना कि रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे, इस तरह के और भी बहुत से लोग, बहुत से नारेबाज और बहुत सी लंबी लंबी तकरीरें करने वाले फवाद चौधरी जैसे लोग जो ये कहा करते थे कि इमरान खान के बगैर इस रियासत में सियासत का तसव्वुर हो ही नहीं सकता। वो तो यहां तक कहते थे कि जजेस फैसला देने से पहले अवामी रद्द अमल का सोच लें। ये वो लोग थे, ये वो इनकलाबी थे जो आज जहांगीर तरीन और अलीम खान के हमरा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने के लिए बैठे हुए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने इमरान खान को इतना बड़ा महात्मा बना दिया कि इमरान खान ये सोचने लगे कि वो फौज समेत हर इदारे को ललकारेंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो रियासत से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मुमकिन है इमरान खान की कोई स्ट्रेटेजी हो, मुमकिन है इमरान खान की मंसूबा बंदी के पीछे कोई और अमर पोशीदा हो, लेकिन ये वो लोग थे जो इमरान खान को बावर करवा चुके थे कि आपके बगैर, आपके हर अमल के बगैर पाकिस्तान की सियासत गैर मुमकिन है। और जब सानहा 9 मई रूनुमा हुआ, जब शोहदा की यादगारों को बेतौकीर किया गया, जब जिना हाउस पर हल्ला बोला गया, तो सियासत बिल्कुल तब्दील होकर रह गई। जैसे ये लोग पहले से जानते थे कि एक सफ़ा पलटा जाएगा और कहानी के किरदार बदल जाएंगे, किरदारों की अहमियत तब्दील हो जाएगी। सो रात को कुछ और कहने वाले दिन को कुछ और कह रहे थे। जरा सा सूरज ने आंखें क्या दिखाई, धूप की तमाजत क्या बढ़ी, ये मोम के परों वाले लोग
छांव तलाश करने निकल पड़े, छांव में जा बैठे और साफ बात कह दी कि हम तो उस इनकलाब की तलाश में निकले ही नहीं थे जो धूप में सफ़र करके मंजिल तक पहुंचाता है, या जिसकी मंजिल धूप में सफ़र करने के बाद मिलती है। वो सारे के सारे लोग जो इमरान खान को महात्मा कहते थे, निजात दहिंदा कहते थे, वो लोग जो इमरान खान को मुस्लिम उम्मा का हकीकी लीडर गर्दानते थे, आज वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के हमराह बैठे मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाब दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इसकी ताबीर उन्हीं के दम से है, वही इसकी ताबीर लेकर आएंगे। अब सवाल यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और पार्लिमानी सियासत में इसकी जगह कैसे बनेगी। आज अताउल्लाह तारड़ ने दावा किया है कि नवाज लीग चाहती है कि जहांगीर तरीन की जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर कोई इत्तेहाद कर लिया जाए, कोई इत्तेफाक कर लिया जाए, ताकि आने वाले इंतखाबात में दोनों सियासी कुव्वतें एक साथ मैदान सियासत में उतर सकें। इस हवाले से अभी कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। हमारे ज़राए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी भी जहांगीर तरीन के साथ राबिते में है। अब अगर सियासी बुनियादों पर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी के पास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए ज़्यादा गुंजाइश है। दोनों में अगर मसला पैदा होगा या कोई इख्तिलाफ आएगा या कोई डेडलॉक आएगा तो वो जनूबी पंजाब की हद तक आएगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के पास या पीपल्स पार्टी के पास सेंट्रल पंजाब या अपर पंजाब में उम्मीदवार हैं ही नहीं। सो जो बेरोजगार हुए हैं नया पाकिस्तान के मिस्त्री, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के बाद बरसरे रोजगार हो सकते हैं, यानी बरसरे सियासत हो सकते हैं, पार्लिमानी सियासत में आसानी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सेंट्रल पंजाब या अपर पंजाब में कितना वोट बैंक है और जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। तो इसका जवाब आपको वक्त के साथ मिल जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी किसी भी तरह किसी भी कीमत पर पंजाब में एक बार फिर पांव मजबूत करना चाहती है, पैर जमाना चाहती है। लेकिन नवाज लीग के पास सवारियां गालिबन पूरी हैं, जिसका दावा भी कर चुके हैं, लेकिन नवाज लीग के पास जनूबी पंजाब में गुंजाइश मौजूद है। अब नवाज लीग जनूबी पंजाब में काफ लीग को भी एडजस्ट करेगी और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन की जमात को भी, यानी हर हाल में एक मुश्किल फैसला तीनों सियासी कुव्वतों को अगर इत्तेहाद में जाती हैं या कोई भी दो कुव्वतें इत्तेहाद करती हैं तो मुश्किल फैसले होंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आज जहांगीर तरीन की, अलीम खान की कश्ती में सवार हुए हैं, जिन्होंने उस जहाज़ का एक बार फिर इंतखाब किया है जो इमरान खान की हुकूमत बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता रहा और फिर गिराने में भी उसी का किरदार था, आज जिन लोगों ने उस जहाज़ का मुसाफिर बनने को तरजीह दी है, इनका अपना वोट बैंक कहाँ है, इनका अपना वोट बैंक कितना है। और दूसरी बात ये कि क्या ये लोग जो आज इस्तेहकाम पाकिस्तान का दावा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने की राह दिखा रहे हैं, क्या इन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर एतमाद करेगा? क्या इनको वो वोट मिलेगा जो इमरान खान की वजह से, जो बल्ले के निशान की वजह से पिछले इंतखाबात में 2018 में इनकी संदूकचियों से निकला था? तो इस सवाल का जवाब यह है कि वो वोटर जो जिद था नवाज लीग की, पीपल्स पार्टी की, या उस रवायती सियासत की जिद पे खड़ा था, जिद को नजरिया बना के खड़ा था, वो उन लोगों को कैसे वोट देगा जो आपको पहलू में दिखाई देंगे पीडीएम के, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो नवाज लीग हो। सो इमरान खान का नाराज वोटर जो इस निज़ाम से नाराज है या ज़ेरे अताब है या फिर किसी भी हवाले से वो इस सारे निज़ाम से, सारे सिस्टम से या हालात से बददिल है या खौफज़दा है, वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में इनको वोट नहीं देगा।
اب آنے والا وقت بہت سے فیصلے کرے گا جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ ماضی کو میزان بنا کر، ماضی کے تجربے کو، ماضی کی سیاست کو دیکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیں، مستقبل کا منظرنامہ ترتیب دیں، تو آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ پنجاب ہو، مرکز ہو یا کے پی ہو، یہ حکومتیں اتحادی بنیں گی، اور مرکز میں بھی ایک مختلف جماعتوں سے تشکیل پانے والا اتحاد کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر حکومت بنائے گا۔ کوئی ایک جماعت، کوئی ایک سیاسی قوت اتنی طاقتور ہو کر سامنے نہیں آئے گی کہ وہ حکومت بنا لے۔ سو وہی حال رہے گا، وہی چال بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی آئندہ بھی رہے گی۔ یہی امکانات ہیں اور یہی دکھائی دے رہا ہے۔ کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، ممکنہ طور پر بجٹ کے بعد حکمران اتحاد بیٹھے گا اور انتخابات کی تاریخ طے کرے گا، اور پھر دیکھیے گا سیاسی میدان کس طرح سے گرم ہوتا ہے۔ ابھی تو جہانگیر ترین کی یہ جو سیاسی جماعت ہے، سیاسی قوت ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ اس کا پہلا فیز تھا۔ دوسرا فیز آنے والا ہے جس میں کے پی پر ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ کے پی میں کیا ہو رہا ہے، تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، تحریک انصاف سے ٹوٹنے والے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، پرویز خٹک کیا کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ جو عمران خان کے قریبی ساتھی تھے، جو روپوش ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت خبروں کے ساتھ کل ملاقات ہوگی، بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور جہانگیر ترین کے حوالے سے کچھ اور بھی حقائق ہیں، کچھ اور بھی پوشیدہ معاملات ہیں جن کو ہم کل زیر بحث لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ریاست پر مہربان رہے، اس ریاست کا مستقبل روشن کرے، مملکت خدا داد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔